कभी उत्तर प्रदेश की सियासत की मजबूत धुरी रही बहुजन समाज पार्टी आज हाशिए की नोक पर है। यूपी की सत्ता से बसपा 13 साल से दूर है। सियासी आधार भी चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है। यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के खोए जनाधार को फिर से हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में मायावती दलितों के साथ पिछड़ों को जोड़कर नए नए समीकरण तैयार करने में लगी है। मायावती एक के बाद एक बड़े फैसले भी ले रही हैं। ऐसे में एक बार फिर लखनऊ से मायावती ने अपनी कौन सी राजनीतिक रणनीति का आगाज कर डाला और अब मायावती ने अचानक रणनीति के मामले में एक बड़ा यू टर्न क्यों लिया। माया की इस रणनीति से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भाजपा को अब क्या तगड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल मायावती ने लखनऊ में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की विशेष बैठक बुलाई थी। मायावती ने भाईचारा कमेटी का ऐलान कर डाला है। बता दें कि यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव होने के लगभग 2 साल का समय बचा है। ऐसे में अब मायावती ने एक बड़ा दांव चला है। मायावती अब दलितों के साथ साथ ओबीसी को भी पार्टी से जोड़ेंगी। 2007 में दलित ब्राह्मण गठजोड़ कर बहुमत से सरकार बनाने वाली मायावती अब दलित और पिछड़ा वर्ग को पार्टी से जोड़कर नई सोशल इंजीनियरिंग की पटकथा लिखने की कोशिश कर रही है। मायावती का सोशल इंजीनियरिंग का ये फार्मूला 2007 में बेहद सक्सेस भी रहा था और अब अगर उनका ये फार्मूला काम करता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध तो लगेगी ही, साथ साथ कांग्रेस की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पीडीए फार्मूले का फायदा हुआ था, जबकि भाजपा को बड़ा झटका लगा था। वहीं बसपा का तो सूफड़ा साफ हो गया था। बसपा ने इससे पहले साल 2007 में भाईचारा कमेटियां बनाई थी। हालांकि 2012 में मायावती की सरकार नहीं बनी और भाईचारा कमेटी का कार्यकाल भी खत्म हो गया। तब से भाईचारा कमेटी का दोबारा गठन ही नहीं किया गया था। हालांकि अब इसकी कवायद दोबारा शुरू कर दी गई है। दलित, पिछड़ा, भाईचारा कमेटियों के बाद मुस्लिम और सवर्ण जातियों के साथ भाईचारा बढ़ाने के लिए भी नए सिरे से कमेटी बनाकर बैठकों का दौर शुरू होगा। बसपा ने एक बार फिर दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को साथ लाने के लिए सूबे में भाईचारा कमेटियों का गठन किया है। बसपा की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बहुजन समाज के सभी अंगों को आपसी भाईचारा के आधार पर संगठित राजनीतिक शक्ति बनाकर वोटों की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के संकल्प को लेकर अभियान शुरू करने का फैसला किया गया है। इस अभियान के दौरान गांव-गांव में लोगों को खासकर कांग्रेस, भाजपा और सपा जैसी पार्टियों के दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरे को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। सियासी पंडितों का मानना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पीडीए फार्मूले के सहारे ही 2027 की बेहतरीनी पार करना चाहती है, लेकिन अब मायावती दलित ओबीसी गठजोड़ की नई पटकथा तैयार कर रही है, जिसका सीधा असर भाजपा, सपा और कांग्रेस पर भी हो सकता है। हालांकि अभी 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरे 2 साल का वक्त है, लेकिन यूपी पंचायत चुनाव में मायावती के इसी दांव की अग्नि परीक्षा भी हो जाएगी। फिलहाल मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के जिस फार्मूले को 2007 में अपनाकर सत्ता की चाबी हासिल की थी, वो फार्मूला 2027 यानी पूरे 18 साल बाद किस हद तक कामयाब होता है, ये तो फिलहाल समय की गर्त में है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.